हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वोटिंग किस किसने की, पहले तो ये बताओ। दिल्ली मैम एनसीआर में वोट। हमारे हमारे यहाँ तो 7 मई को हो गई। अच्छा अच्छा। अच्छा, पद्मा जी के यहाँ दिल्ली और थी आज, है ना? दिल्ली में आज थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, किसको जिता रहे हैं फिर? अपना तो एक ही, अपने देश का जो विकास जीत जो जाए वही करे। अपना। सबके वही है। चलिए, गुड। और हमारा तो गुजरात का भी वही। हाँ, गुजरात में तो वही है। गुजरात में तो वही है। अहमदाबाद से है दोनों ही। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात में तो वही है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप तो सब लोग आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कस्तूरी बैंक के इस प्लेटफॉर्म पे। अ, ये है हमारे संतोष मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनएलपी कोर नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्ते संतोष मैम। जी। नमस्कार। नमस्कार जी। न्यूरोलॉजिस्ट। और मतलब इतनी सारी विधाएं मैम को आती हैं। हम कहते हैं ना, हमारी जैसे हमारी दादी हुआ करती थी, हमें हमें रेमेडीज बताती थी, हमें कहती थी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसका यही इलाज है, इस तरीके से कर लो। तो मैम हमारे लिए वो है। हमें हर तरीके की, कहते हैं ना मैम, ये हो गया क्या करें, फट से बता देती है कि अच्छा ये हो गया, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। तो मैम हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप हमारे साथ हो। थैंक यू नीतू जी। वैसे मैं आपको बताऊं, नीतू जी खुद जो है ना एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। बाकी इतनी छोटी छोटी चीजें, छोटी से छोटी चीज लेके इनको सब चीजों की नॉलेज है। और दूसरा, मेडिटेशन बहुत खूबसूरत ढंग से मेडिटेशन करवाते हैं। आपकी सारी ब्लॉकेजेस जो कोई और है, ऑड कटिंग है या कोई और ऐसी कोई नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए हमारी हर पूर्णिमा पे और अमावस्या पे फ्री हमारी मेडिटेशन होती है। और बीच में भी हम लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज होती है तो मेडिटेशन लेते हैं। तो उनकी माहिर है। तो मैं सभी का, हम दोनों की तरफ से कस्तूरी डिवाइन पे स्वागत करती हूँ। तो आज का विषय बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर बहुत पावरफुल है। हमारी बॉडी एक है, हमारी बॉडी एक है, हमारा माइंड। दो चीजें हैं, एक हमारी बॉडी है, एक हमारा माइंड है। हमारी बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग चलती है, जैसा माइंड कहता है वैसे चलती है। और अगर माइंड के अंदर भी हमारे दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। आप ये सोचेंगे मैम माइंड के बारे में क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारे पूरे शरीर का मालिक है। कॉन्शियसली हम कर लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जितनी भी हम कहते हैं ना, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आपकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप चीजों को भांप लेती हैं, आपको पता चल जाता है। मैडम ने बिंदी लगा रखी है, ठीक है। ये जो बिंदी है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, थर्ड आई को एक्टिवेट रखती है। लेडीज को बिंदी लगाने के लिए इसलिए कहा जाता था, इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहे और हम ये भाव पाए, ये जान पाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जितनी भी प्रिडिक्शन है, चाहे वो टैरो कार्ड की हो, चाहे आज हम कौड़ी की बात करेंगे उसकी बात हो, उन सब के बारे में जो भविष्यवाणी होती है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड से होती है। ये डिकोड करता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो, अगर हम किसी चीज को भी जानना चाहते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जान सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बुजुर्ग लेडीज होती हैं, कई और आदमी ऐसे होते हैं कि कुछ भी बोल देंगे और वो चीजें सच्चे होने लग जाते हैं। उन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा तेज होता है।
आप इसको इंट्यूशन पावर भी कह सकते हैं, आप इनको सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। तो हमारा जो तो आज हम बताएंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कौड़ियों के माध्यम से, कौड़ी अपने आप में कुछ नहीं है, एक टूल है, एक रखी हुई चीज है। कार्ड भी अपने आप में कुछ नहीं है, टैरो कार्ड भी। जब तक कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके, अपनी इंट्यूशन पावर को ट्रेन करके, अपने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% ट्रू होती है। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कंसंट्रेशन, और दूसरा है आपकी इच्छा शक्ति, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आज हम बताएंगे कौड़ियों के माध्यम से, बहुत पुरानी विद्या है ये। आपने देखा होगा कि कौड़ी जो है, एक मैम दिखाएंगी कौड़ी आपको, ये कौड़ी है। दीपावली के टाइम में इसका इतिहास पूरा बताएंगे। तो आज मेरी खाली इंट्रोडक्शन है, ये मेरी इंट्रोडक्शन है कि आज हम क्या करवाने जा रहे हैं। मेरी थोड़ी भूमिका लंबी होती है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस भूमिका के पीछे क्या कारण है। तो जो ये कौड़ी है, कौड़ी हमारे खेल के रूप में भी यूज होती थी, प्रिडिक्शन के रूप में भी यूज होती थी। कौड़ी जो है दाम के, करेंसी के रूप में भी यूज होती थी पहले के टाइम में, जबकि करेंसी नहीं थी। तो कहते हैं ना, दो कौड़ी का आदमी है ना, दो कौड़ी का आदमी ऐसे बोलते हैं। तो वो कौड़ी क्या है? वैल्यू। ये वैल्यूएबल चीज है। इसके बारे में आज हम कौड़ी के बारे में, कौड़ी प्रिडिक्शन कैसे करती है उसके बारे में बताएंगे, कौड़ी का इतिहास क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, क्या क्या यूज में आती है, और क्यों इसको हम आज के जमाने में फिर से दोबारा से इसका इतना महत्व क्यों बढ़ गया है। जी मैम। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कौड़ी जैसे मैंने अभी दिखाई आप लोगों को कि कौड़ी ऐसी होती है ना। और इससे हम क्यों सीखें? आप कहोगे ये कोर्स हम क्यों करें? आप 2 दिन का छोटा सा कोर्स लेके आ रहे हो, क्यों करें? रीजन क्या है इसको करने का? तो सबसे अच्छा मैं एक बताऊं, इससे प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है एक तो, और बड़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है इससे। और फटाफट से, जैसे हम टैरो कार्ड से करते हैं, टैरो कार्ड से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, उससे हम फटाफट बता देते हैं कि हाँ ये काम होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा। टैरो में हमें थोड़ा ज्यादा देखना पड़ता है कि क्या नंबर आ रहा है, क्या एस्ट्रोलॉजिकली साइन आ रहा है, क्या न्यूमरोलॉजिकली साइन आ रहा है, क्या उसमें कलर्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख के हमें रीडिंग करनी पड़ती है। लेकिन कौड़ी में मैं कहती हूँ इतना आसान है, बहुत ज्यादा। आप किसी की भी रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैम ने अभी बताया, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कंसंट्रेशन, आपकी इंट्यूशन पावर, ये स्ट्रांग होनी जरूरी है। वो कैसे करेंगे उसको भी हम कोर्स में प्रॉपर सिखाएंगे, आपको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा आप सब लोगों को कि कैसे आप कैसे इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौड़ी होती क्या है। आप लोगों ने जब ये समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पे लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र से, है ना। तो ये जो कौड़ियां हैं, प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, कौन अनम्यूट है? ऐसे क्या होता है ना, डिस्टर्बेंस होती है बीच में, है ना सबको। तो समुद्र मंथन के टाइम पे लक्ष्मी जी निकली थी, है ना। तो लक्ष्मी जी के साथ साथ ये कौड़ियां भी समुद्र से निकली थी। दिवाली पे हम लोग जब लक्ष्मी पूजन करते हैं तो कौड़ियां भी रखते हैं, इनकी भी पूजा की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम अपना मनी बॉक्स वगैरह बनाते हैं या पोटली वगैरह बनाते हैं तो उसमें इनको रखते हैं। और भी बहुत सारी प्रिडिक्शन हम बहुत सारी रेमेडीज हम कौड़ी से करते हैं। होली पे हम कितनी सारी रेमेडीज करते हैं कौड़ी से। आप लोगों ने अगर होली का हमारा रेमेडी देखा होगा तो रेमेडी क्लास किया होगा, या वेबिनार भी देखा होगा तो वेबिनार में भी हमने बताया था। तो बहुत ही ऑस्पिशियस होती हैं ये, आज के टाइम से नहीं, जैसे मैम ने बताया बहुत पुराने टाइम से यूज होती हैं ये। इंडिया के बाद, इंडिया में सबसे पहले थी ये, इंडिया के बाद हुई है ये साउथ अफ्रीका में ज्यादा पॉपुलर, वहां ज्यादा यूज होती हैं। और एक टाइम पे इनसे, जैसे मैम ने बताया, आदान प्रदान चीजों का, जैसे पैसे के रूप में, करेंसी के रूप में इनको यूज किया जाता, पहले यही होती थी। तभी, क्योंकि अब इनकी वैल्यू नहीं है,
तभी ऐसे बोल दिया जाता है, जैसे मैम ने बोला 2 कौड़ी का आदमी, क्या ये बात है, 2 कौड़ी की, क्यों कौड़ी, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, लेकिन वैल्यू इसकी उस तरीके से करेंसी के रूप में बोली गई है। अदरवाइज इससे ज्यादा ऑस्पिशियस चीज कुछ भी नहीं है। हमारी इतनी सारी विशेष को पूरा करती है ये, बहुत सारी मनी रिलेटेड, खासकर उनको हम यूज करते हैं जब हम, ठीक है। अ, आपने शिव जी की जगह देखी होंगी, शिव जी अब आपके यहाँ गोल बना हुआ है, उसकी शेप आप लोगों को ध्यान हो तो किस तरीके की होती है, ऐसे ही करके गोल 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 ऊपर बना जाता है, कपर्ग, वो हेयर स्टाइल को बोलते हैं कपर्ग। शिव जी को कपर्दिन बोला जाता है, तो इसी कपर्द से नाम कौड़ी आया है। वो हेयर स्टाइल जो शिव जी का कपर्द बोला जाता है, उसी से इनका नाम कौड़ी आया है, कपर्द से आया है कौड़ी। Right your seat. मैम बैक से काफी वो डिस्टरबेंस आ रही मैं है। वही देख रही हूँ किसका। मैम सबको म्यूट कर दीजिए। मैम मैं कर रही हूँ, सतविंदर जी आपकी तरफ से वॉइस आ रही है जी, कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया सबको, ठीक है। तो ये इसका इतिहास है जो थोड़ा सा ब्रीफ में हम बताना चाह रहे हैं कि क्यों जरूरी है, क्यों करे इससे, क्या रीजन क्या है इसका। तो मेन तो यही है, शिव जी से आई है ये, समुद्र मंथन के टाइम पे निकली है, समुद्र से निकली हुई कितनी सारी चीजें थी, हमारी कामधेनु गाय निकली थी, उसकी हम पूजा करते हैं, है ना। माँ पार्वती की तो हम करते हैं, वो लक्ष्मी माता के रूप में निकली थी, साथ में ये निकली थी, ऐसी बहुत सारी चीजें निकली थी जिनको हम एक शंख भी था जिसको हम अपने पूजा स्थल पे रखते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। जी मैम। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी मैं बता देती हूँ, अभी जो लास्ट तक रुकेगा आज हम उसकी रीडिंग भी करने वाले हैं, सिर्फ यस और नो, अपना अपना एक एक क्वेश्चन रेडी रखिएगा, यस और नो का सिर्फ, कि मेरा ये काम हो जाएगा, या जो भी आप पूछना चाहते हैं जिसका आंसर यस और नो में होगा, ठीक है। आप लोग अपना अपना एक एक क्वेश्चन रेडी रखिएगा, एंड बाद में हम आपका एक एक क्वेश्चन लेंगे, रीडिंग करेंगे हम सबकी। जी मैम। देखिए आप कहेंगे कि हम किस टाइप से के क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कौड़ी से किस टाइप से के प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न है, चाहे आपका एजुकेशन से लेके कैरियर से लेके, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है वो पूछता है कि मैं आर्ट स्ट्रीम लूं या साइंस स्ट्रीम लूं, उसमें चॉइस हो गई आपकी, ठीक है। या मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, मैरिज पार्टनर है, क्या आपकी मैरिज, दो बंदे हैं उनकी मैरिज की कंपेटेबिलिटी देखते हैं हम, लोशो आपने वैदिक ग्रिड से भी देखते हैं कंपेटेबिलिटी, लोशो ग्रिड से भी कंपेटेबिलिटी देखते हैं, फिर कंपेटेबिलिटी हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से भी देखते हैं, उसमें 36 गुण होते हैं। तो कौड़ियों से हम, कौड़ी इसमें जो है ना 4 कौड़ी से लेके 24 कौड़ी तक हम यूज करते हैं, उन कौड़ियों से हम दोनों की कंपेटेबिलिटी देखते हैं कि कितने कितने गुण मिल रहे हैं। कौड़ियों से हमें जो है ना, आप मैरिज कब होगी, क्या मैं ये ट्रेनिंग लूं, और ये कौन पढ़ना चाहता है, जो ओकल्ट साइंस के हैं स्टूडेंट्स वो इस चीज को बिल्कुल करना चाहते हैं, आम आदमी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसमें तो कोई भी जो है, और पहले के लोग तो बड़े अच्छे से, बुजुर्ग लोग जो है बैठे बैठे होते थे, 2 मिनट में अपने और इसमें कोई लंबी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, आके आपको आपको कुछ लिखना है या आपको नोट्स बनाने हैं या आपको कुछ और करना, कुछ नहीं, आपको पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल A to Z एक एक लाइन का पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है इनको कैसे यूज किया जाएगा। इसके लिए बस 4 चीजों की जरूरत होगी आपको। एक तो कौड़ी मेन है, एक कौड़ी जिसमें रखेंगे पाउच, देखिए ये हमारी, जब हम इनसे प्रिडिक्शन शुरू कर देते हैं तो हम इसको ऐसे वैसे नहीं फेंक सकते, एक छोटा सा पाउच लेना पड़ेगा जिसमें हम अपनी कौड़ियां रखेंगे। ऐसे मैम ने, एक बार फिर दिखाई मैम अच्छे मैं से, इसमें रखती हूँ। जैसे ये पाउच है, आप लाल हरा पीला कोई भी रंग का, काला नहीं लेना, ये कोई भी पाउच ले सकते हैं या कोई डिब्बा ले सकते हैं, पाउच को फिर एक किसी बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक कौड़ी जिसपे हम यूज करते हैं, जैसे टैरो कार्ड के लिए भी एक हमारा कपड़ा होता है ना जिसपे हम अपने स्प्रेड करते हैं, तो ऐसे ही
बड़ा नहीं तो छोटा एक कपड़ा हो जरूर हो जिसके ऊपर मैंने हम बिछाया कौड़ियों हुआ है को, ये, हाँ मैंने भी बिछा रखा है ये। हाँ कौड़ियों को स्प्रेड कर सके। स्प्रेड क्या है जाता है, हाथ में लेके और उनको, आपने कभी देखा होगा चौसर का खेल या पासे का खेल होता था, और आजकल नहीं, हमारा हम लूडो भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, उसमें भी ऐसे करके यूं फेंका जाता है। तो इनको भी ऐसे करके, इनका एक तरीका बताया जाएगा कि इनको कैसे फेंका नहीं जाता, इनको कैसे खोला जाता है, इनको हाथ में रख के और कैसे इनको खोला जाता है नीचे की साइड में, तो वो तरीका ही इसका बताया जाएगा। तो ये जो है कौड़ी का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन का एक माध्यम है, जिसको आप सीख के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं इससे। क्योंकि जिनको टैरो कार्ड आता है, जिनको न्यूमरोलॉजी आती है, ऑकल्ट साइंस में होंगे मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट, मैम थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि शायद इस बैकग्राउंड से हों, ताकि हम ये जान सकें कि कौन कौन इसमें किस लिए इंटरेस्टेड है। जी मैं एक एक करके सबसे बात करना चाहूंगी कि आप बता सकते हैं खुद से कि आप में से कौन कौन लोग ऑलरेडी ऑकल्ट से हैं, ये किसने कोई ऐसा कुछ किया हुआ है, जैसे किसी ने न्यूमरोलॉजी, किसी ने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा हुआ है, किसी को वास्तु आता है, बहुत सारी विधाएं हैं देखिए ऑकल्ट में। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो इस लाइन में ऑलरेडी हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को। हाँ जी पद्मा जी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। किसने क्या किया हुआ है आप लोग बता सकते हैं। मैम मैं न्यूमरोलॉजी के मेरे क्लासेस चालू हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ, ठीक है, फाउंडेशन कर लिया मैंने। अच्छा अच्छा, और ये वेरी जो गुड। आप कौड़ी कौड़ी का जो बता रहे हैं ना, जी जी, वो मेरी नानी माँ करती थी। कौड़ी का तो नहीं करती थी, लेकिन अलग तरीके से करती थी। उसको 5-6 तरीके आते थे, वो सब आते हैं मुझे। और मेरी अच्छा, सिस्टर प्रेडिक्ट माला पे कर देती है, तो हाँ कईयों हाँ को हाँ, रिजल्ट मिलता है, फोन करते हैं। लेकिन बिल्कुल। हम कोई चार्ज नहीं करते उसके लिए, कुछ भी हम्म, नहीं करते, क्योंकि हम्म। वो मेरी नानी ने भी फ्री में ही बोला था, हम भी फ्री में करते हैं। हाँ देखिए, जो चीज आपको बताई जाती है, देखो कई बार होता है ना हमें, अब कई हम लोग किसी के पास जाते हैं कुछ पूछने के लिए, या कई ऐसी लोगों के नाम आपने सुन रखे होंगे कि वो लेते कुछ नहीं है, हम जाते हैं हमें कुछ ना कुछ बता देते हैं वो, लेकिन लेते हाँ कुछ नहीं है। क्यों? उनको गॉड गिफ्टेड कुछ ऐसी चीजें मिली होती हैं, उसका वो चार्ज नहीं कर सकते। जहां वो चार्ज करना शुरू कर देंगे ना, वो उसका काम करना बंद कर देती है। नहीं, माला से ही करती है मेरी बहन। हाँ और बिल्कुल, ये हनुमान जी पर करती है, हाँ एक जी हाँ हनुमान जी जी, पे करती है, एक गुरु जी से करती है। तो उसको मतलब हाँ सेटिस्फेक्शन है, और जिनके लिए करती है उनको भी सेटिस्फेक्शन है। बिल्कुल। नहीं, और रिजल्ट तो मैं देखो 100% हाँ, आता है, हाँ। रिजल्ट तो आता है हर चीज। और कौड़ी में तो मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है सीखने का। ठीक है, 4-5 तरीके आते हैं मुझे, अलग अलग जी तरीके कैसे जी प्रेडिक्ट करना होता है, जी लेकिन जी। सीखना अच्छा लगता है। देखो ये थैंक तो यू चीज मैम। ही ऐसी है, ये साइंस ही ऐसी है, जितना मर्जी हाँ सीखते चले जाओ। हाँ हाँ। जी, सतविंदर जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सतविंदर जी। आज से 30 साल पहले, नमस्ते पहले तो सबको, दोनों को नमस्कार भैया। नमस्कार। हाँ, 30 साल पहले मैडम मेरे पास एक ना थाईलैंड से एक लेडी आई थी, साउथ इंडियन। तो जी। उन्होंने कौड़ी से प्रिडिक्ट किया था मेरे घर बेटी होगा या बेटा होगा। तो उन्होंने हम्म बोला था बेटी होगा। फिर हम्म उन्होंने कौड़ियों पे मतलब सारा हिसाब किताब बताया था मेरा कैसे क्या होगा। तो उस टाइम से मतलब काफी इंटरेस्ट है। अभी मैं देख रहा हूँ सब लगे हुए हैं, ये अपना वास्तु दिस एंड दैट। ये कौड़ी का मतलब एक कंसेप्ट, मतलब बिल्कुल साइंस अलग है। तो ये सीखने का था जी मेरे और मन ये में। इतनी आसान विद्या है, मैं बताऊं सतविंदर जी, कि आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इसकी, एक जी जी बिलीफ, नंबर एक तो चीज होती है बिलीफ, आप में विश्वास होना चाहिए। दूसरी आपकी जी जी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी जी ये है, आप उनको कौड़ी से प्रार्थना करेंगे, वो हम तरीका बताएंगे हम्म कि कैसे हम प्रार्थना करेंगे, और ये हम्म बताएंगे कि इसके लिए हमने ये प्रार्थना की है, आप
और बताएंगे, तो वो आपके मतलब बिल्कुल 100% उसमें आपने तो खैर कह रहे हैं कि इतने साल पहले जो है ना आपने देखा और 30 ये साल पहले। सच्ची हुई 30 साल पहले। तो हाँ जी। मोस्ट वेलकम। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इस चीज को अच्छे से सीख पाए और जी जी, अच्छे से सिखा पाए। मतलब आप बिल्कुल जी डिफरेंट लेके आए हैं। बिल्कुल। ये मतलब बिल्कुल कोशिश डिफरेंट है रहती है, साइंस। बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी कुछ नई नई चीजें लेके आए हम। क्योंकि देखिए जी इस जी लाइन में जितने लोग आ रहे हैं, ऑकल्ट में जितने भी आ रहे हैं देखो, वो खुद से नहीं आते, हम लोग भी खुद से नहीं आए, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं आते इस लाइन में। हमारे जी जी, कहीं ना कहीं से डिवाइन की ब्लेसिंग्स है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग इस लाइन में सही आए बात हैं। है। और जी जी इस लाइन में आते भी कैसे हैं? सबसे पहले हम खुद इस चीज को फील करते हैं, खुद अपने ऊपर चीजों को देखते हैं, उसके बाद ही जी आगे बता पाते हैं। जब तक हमें नहीं पता जी लगेगा कि ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हम आगे नहीं बता पा सकते। वो हमारी लाइफ चेंज होती है तभी हम आगे बता लेडी, पाते हैं। वो लेडी काफी मतलब वो 70-80 ईयर्स की थी, थाईलैंड से आई थी। तो उन्होंने मतलब प्रिडिक्ट किया मेरे को, तो मैंने कहा ये इससे भी कुछ होता है क्या? बोलती 2 मिनट रुकना। उन्होंने अपने कमर से पोटली निकाली, वो पुराने टाइम में बांध के रखते थे कमर में, जी तो जी, वो हाँ पोटली हाँ, निकाल बिल्कुल के बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। किया। यहाँ पे बांध के तो रखते हैं। उन्होंने, हाँ जी, तो वो बोले बेटी होगा। मैंने कहा हॉस्पिटल में है? तो बोले बेटी होगा, बेटा नहीं होगा यार, गुस्सा मत होना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भी होगा। तो फिर उन्होंने मेरी दुकान का भी बताया, फिर उन्होंने मेरी दुकान का बताया, दुकान कैसे चलेगी क्या है। तो मैं एक्चुअली रहता हूँ मणिपुर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, आसाम से अच्छा। आगे। जी जी। तो वहाँ वो बॉर्डर पड़ता है, तो वो लेडी आई थी, तो उन्होंने बताया था। तो काफी पुराना है मतलब किस्सा। तो मैंने अभी तक देखा सब मतलब लगे हुए हैं वास्तु दिस एंड दैट में। तो ये कौड़ी का कंसेप्ट मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने वही देखना चाहता था कि वो जो थे उन्होंने जैसे बताया वैसे है क्या है, कैसे है, कैसे देखते हैं, वो थोड़ा ऐसे कंसेप्ट देखते देख। हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही जी मजेदार। जी एक कहते हैं ना, एक सीखने इसको सीखने में एक फन भी है, मजा भी आता है। नई चीज देखो, हम कुछ भी नई चीज इसलिए भी लेके आते हैं, एक लोगों को क्यूरियोसिटी होती है इस लाइन में कि नया क्या सीखें, नया कुछ सीखने। जी, बाकी सब चीजें तो एक ढर्रे से चली आ रही हैं, सब लोग सिखा रहे हैं, कोई कुछ सिखा रहा हाँ है, जी। हम भी सिखाते हैं, सारी चीजें हम भी सिखाते हैं। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कुछ ना कुछ नए कोर्सेज चाहे छोटे छोटे लेके आए हैं। लोगों को वही बड़े जी अच्छे जी, लगते हैं कि छोटे छोटे जो जल्दी भी खत्म हो जाए और इफेक्टिव भी हो। तो इसी आजकल तरीके की सब ड्रीम्स, फास्ट लाइफ हो गया ना, सब फास्ट फास्ट लाइफ लाइफ हो हो गई गया है, था, हर कोई बिल्कुल। फास्ट चाहते। सबको ये फास्ट कि फूड की फटाफट तरह। करवा दो, आगे चले, कुछ नया सीखे, कुछ नया सीखे। सबको ये सही चाहिए। बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी थैंक यू जी। जी। दीपा मोनी जी हमारे स्टूडेंट हैं। परमजीत जी ने भी अभी किया तो नहीं है, बट ये ज्वाइन हुए थे जीगू सिंबल कोर्स में हमारे। हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, सोनल जी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, रवीना जी भी, सृष्टि जी, माधुरी जी, माधुरी गोहिल जी, आप बात कर सकते हैं अभी? सैमसंग SM, सैमसंग जी आपके नाम। देखिए मैं एक चीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों से, जैसे आपके मोबाइल के नाम आते हैं या कुछ भी नाम आप लोग रख लेते हो, रिक्वेस्ट है आप लोग ये नाम मत रखिए। जो नाम हमारा सोशल मीडिया पे जा रहा होता है, जो दिख रहा होता है, उसका इम्पैक्ट आता है। अब देखिए सैमसंग तो कोई नाम नहीं होता ना, ये तो कंपनी का नाम है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोग, अगर आपको ठीक लगता है तो कीजिए, बट ये इफेक्ट करता है। आपका अपना नाम जो आप यूज करते हो, जो स्पेलिंग आप यूज करते हो, उसको यूज कीजिए, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है। चलिए ये भी बात नहीं करना चाह रहे। मैं सोनल जी से बात करना चाहूंगी, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ये अपना कुछ रिव्यू दें, कुछ बताएं आप लोगों को, ताकि पता लगे कि हम कैसा सिखाते हैं, क्या बताते हैं। जी सोनल जी, जी से बहुत कुछ दिन से आप बात नहीं म्यूट हो, हुई। म्यूट हो आप। अनम्यूट कीजिए बेटा। ऑलमोस्ट मुझे शायद 1 साल हो गया आपके साथ कनेक्टेड होते में। आई लाइक आपके साथ मुझे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे उसमें काफी ज्यादा वो कोर्स मुझे अट्रैक्ट करा किया है। एंड देन मीनवाइल अभी कोडी का जो मैंने सुना मैम ने और जो सर ने बताया, तो मुझे भी अभी उस चीज को लेके इंटरेस्ट है कि हाँ कोडी पे भी वर्क किया जा सकता है। और नहीं, ऐसे आप अभी मतलब जैसे देख एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका। सुपर, आप लोग के साथ तो मतलब एक वो फैमिली वाला बॉन्डिंग हो गया इस समय तो।
वो तो ऑब्वियसली सब फैमिली बन जाते हैं, हमारे साथ जो जुड़ता है हमारा फैमिली, मेरा बहुत, हाँ, हमारे मेरा फैमिली। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मुझे आपने मेरा नेम करेक्शन मेरा अगस्त से किया था, तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। मोबाइल भी नंबर चेंज किया, उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा आया, नेम का भी हुआ है। अब धीरे धीरे जो भी चीजें मैं करती जा रही हूँ उसके लिए आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो होप सो वो तो हर चीज अच्छी होगी मेरे साथ, ये है। ऑल द आगे भी बेस्ट। बहुत अच्छी होगी सोनल जी। ऑल द हाँ, बेस्ट फॉर यू एंड योर थैंक फैमिली। यू। थैंक्स, चलिए, थैंक्स। प्रिया जी, प्रिया जी आप हैं? देखिए कैमरा ऑन करके बात करेंगे, कुछ कनेक्शन बनेगा। चलिए, करुणा चलिए, जी। और जो हाँ, मैं औरों को पूछ रही हूँ मैम, अगर कोई बात करना चाहता है तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। अल्पा पारिक जी हैं, रोजी जी हैं और आईफोन जी। चलिए, कोई बात नहीं, कैमरे ऑन नहीं है, बात नहीं करना चाह रहे। चलिए कोई बात नहीं। रोजी जी कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा उनका। चलिए जी मैम। जी, अभी ये मैम ने बता ही दिया कि ये शिव भगवान से, लक्ष्मी और शिव भगवान से जुड़ा हुआ है। कौड़ी की जो शेप है भगवान की, क्योंकि देखिए इसमें जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो शिव भगवान के ही का ही नाम लिया जाता है। करपद, इसको हम करपद कहा कहते हैं कौड़ी को, और करपदीन जो है भगवान शिव है। तो जो हमारा मंत्र है वो भी हमारा ऐसे ही होगा, ओम श्रीम करपद करपदीन नमो नमः। तो ये हमारे मंत्र होते हैं, जो मंत्र भी बताया जाएगा आपको, रिसाइट करवाया जाएगा, आपको बोलवा के दिखाया जाएगा ताकि आप बोलने में कहीं गलती नहीं। डीप ब्रीथिंग करके, प्रार्थना करके भगवान से, और हम इसको कौड़ी को स्प्रेड करते हैं। पहले हम आज बताएंगे कि 4 कौड़ियों से कैसे प्रिडिक्शन की जाती है। 4 कौड़ियों को इसमें आप थोड़ा लिख भी सकते हैं कि 4 कौड़ी का मतलब जो कौड़ी आएंगी हमारी यस और नो की, कितनी कौड़ी अप होंगी, कितनी कौड़ी डाउन होंगी, कितनी कौड़ी ओपन होंगी, कितनी कौड़ी बंद होंगी, उनसे हमारा यस और नो का पता चल जाएगा। जी मैम, थोड़ा सा आप जूम करके बताएंगे मैम कैसे होगा? नहीं मैम, वो कोर्स में सिखाएंगे, आप सिर्फ क्वेश्चन लेंगे हम। अब ये सिखाएंगे नहीं कि आपके कैसे क्वेश्चन आंसर निकलेंगे, सिखाया नहीं जाएगा वो, अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे। अच्छा, वो कोर्स का पार्ट है, वो सिखाने वाला। सिखाएंगे नहीं आज, आज सिर्फ अब हम आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले ले, क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं यस और नो में, उसका जवाब हम आपको देंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपना थोड़ा प्रश्न कर लूं। आप लोग रेडी रखिए, एक एक करके हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया जा सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन है आपके मन में? आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, आपकी पोजीशन क्या है इस वक्त, आप क्या सोच रहे हैं? क्या चिंताग्रस्त हैं, या आप आगे उत्साहित हैं, या आप आगे के बारे में सोच रहे हैं? तो ये तक भी कौड़ियों से बताया जा सकता है। मतलब मन की बात भी आप इस वक्त, आपकी स्थिति, मन स्थिति क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है वो चल रही है, या कोई सॉल्यूशन चल रहा है, या किस, ये तक भी बताया जा सकता है। सुनीता यादव जी ने हैंड रेज किया है। मैम तैयार हैं? जी सुनीता जी हाँ मैम। बताइए। मैम मेरी करंट एनर्जी चेक करिए किसको कैसी स्थिति है। नहीं, अभी यस और किसको नो का चिल्ला ही रहे थे? बात पूछेंगे। ओके। अभी कोई आपका काम है, या कोई चीज लेनी है, लूं ना लूं, ये काम करूं नहीं करूं, ये काम होगा नहीं होगा, यस और नो का करें मैम। कुछ दिन से मैं कुछ प्रैक्टिकली एडवर्टीजमेंट का सोच रही हूँ। वो प्रोसेस में होगा कोई कोर्स से रिलेटेड? एडवर्टीजमेंट का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं? मैम थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ है ऐसा बड़ा जिसका मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज हो रहे हैं जो नहीं हो पा रहा।
50-50 चांसेस है सुनीता जी, 50-50 चांसेस है, आपको पूरा प्रॉपर चेक कराना पड़ेगा। कोई ना। 50-50 थैंक चांसेस यू, है। थैंक यू सो मच। मैम कितने खुले हैं, कितने, एक बार 2 खुले हैं? मैम कोर्स का पार्ट है वो, प्लीज। अच्छा, नहीं बता सकते, वो कोर्स का पार्ट है, वो सब यही ओपन हो जाएगा। ओके। चलिए। सत्येंद्र जी आप अपना क्वेश्चन बताइए। मेरा हो गया मैम, मैडम ऐसा है, इस टाइम मैडम मेरा कमीशन का काम है, क्लाइंटेशन मिल नहीं रहे, और साथ में मैंने किसी का 5 करोड़ का लोन करवा के देना है बैंक से, वो आज 8 महीने हो गए प्रोसेस में है, हो नहीं रहा। वो हो जाए तो मेरा आधा कर्जा मतलब उतर जाएगा। होगा या नहीं होगा, मतलब ये है हाँ जी, हाँ या नहीं? लोन। और कितने दिन लगेंगे? नहीं मुझे नहीं डेट तो नहीं, आपका एक काम, नहीं होगा क्या? 1 महीने तक तो अभी नहीं है, ये जो प्रोडिक्शन हो रही है एक 1 मंथ वैसे की है। होने 1 मंथ के मतलब लिए तो होने अभी के नहीं, चांस है नहीं? 1 मंथ के लिए तो एक नहीं है, महीने तक? 1 महीने का तो भी नहीं है। मतलब 1 महीने आगे भी होने के चांस नहीं है? आगे का फिर अलग रीडिंग हो जाएगी ना, कि आगे अभी होगा तो कितने महीने में होगा, कब तक हो पाएगा, वो फिर पूरी रीडिंग आ जाएगी, वो प्रॉपर पूरी रीडिंग आ जाएगी वो कोर्स में बता देंगे आपको। कि कितने दिन में होगी। उसमें मंथ भी निकलाएगा, दिन भी निकलेंगे, उसमें सब चीजें निकल आएंगी आपकी, उसमें कि मंथ कब और दिन होगा, सब निकल जाएंगे। वो सब निकलाएगा, कि कौन से मंथ हाँ, में होगा वो भी आ जाएगा, कौन से मंथ में होगा वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अभी के लिए इस महीने तो ना है, इस महीने तो नहीं। ये तो 3 दिन रह गए, 4 दिन। हाँ तो नहीं नहीं, आज से, मंथ का मतलब ये नहीं, आज हमने रीडिंग की है तो इससे, इस डेट से लेके उस डेट तक ओके। आज रीडिंग की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मई मंथ में, देखिए मैंने मंथ का नाम नहीं लिया, मैंने आप कोई मंथ नहीं पूछा, है ना, सिर्फ ये पूछा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने सिर्फ यही पूछा है। तो रीडिंग हमारी जो हम करते हैं वो 1 महीने की होती है। ओके। हाँ जी, 1 सेकंड देना मुझे। परमजीत अभी 1 मिनट ले रहे मैम। हाँ जी। हाँ हाँ दीपा जी मोनी जी का लीजिए पहले, उन्होंने हाँ जी अपना दीपा जी, अनम्यूट कर रखा है। हाँ जी दीपा जी बताइए। मेरा एक स्मॉल इंडस्ट्री है पीपल्स का, वो मैम ग्रो कर आपकी आवाज पाएगा या आती नहीं? नहीं, कभी भी बहुत धीरे बोलते हो आप। थोड़ा जोर से बोलिए दीपा मोनी जी। और जी मैम, मेरा एक पीपल का इंडस्ट्री है छोटा सा, वो ग्रो कर पाएगा या नहीं? अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कोई इंडस्ट्री है वो ग्रो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? किस चीज की इंडस्ट्री है, क्या है, आप थोड़ा नाम बताएंगे तो मैं थोड़ा और। पिकल्स इंडस्ट्री मैम, असमी फूड प्रोडक्ट्स। अच्छा पिकल्स की, असमी फूड, हाँ अच्छा। मैम। ठीक। चलेगी, थोड़ी मेहनत करनी है, चलेगी, जी मैम, थैंक यू। चलेगी। हाँ जी परमजीत जी। हेलो, हाँ जी आवाज आ बताइए। रही है? हाँ जी आ रही है। मैम मुझे पूछना था, मेरा बेटा बैंक में ब्रांच मैनेजर है, उसको रोज हटाने का सोच रहे हैं कि दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करेंगे, कभी कहाँ शिफ्ट करेंगे। क्या वो अभी वहीं पे रहेगा 1 मंथ तक, कि दूसरी ब्रांच में
चेंज कर देंगे। बेटे का वहीं नाम क्या है? रहेगा। प्रिंस रखता। नहीं, अभी तो नहीं जाएगा, अभी तो वही रहेगा। यही रहे, हाँ, अभी तो यही, अभी तो नहीं 1 जाएगा। मंथ तक यही रहेगा ना। हाँ, अभी तो यही 1 मंथ तक के तो यही, अभी तो नहीं। ठीक है, हाँ थैंक जी, हाँ जी, नेक्स्ट सोनल जी। हाँ जी, बताइए। अच्छा, अभी अभी ना 2 चीजें मेरे ब्रेन में चल रही है करने के लिए। सो फर्स्ट तो आपको मालूम है, सेकंड मैं सोच रही थी एक्वा कल्चर के लिए, जो अभी मतलब मैं प्रेजेंट कंपनी में जिस चीज के लिए अपने आप को तो फुल उसमें डिवोटेड हूँ। अभी वही वो चीज को ही लेके मैं सोच रही हूँ कि अगर वो दोनों मतलब जो फर्स्ट आपको ऑप्शन मालूम है, सेकंड ये, तो दोनों स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? वो भी वहीं पे यूके में। मेरे हिसाब से आप पहले सिंगल सिंगल का कीजिए, क्योंकि दोनों कर सकते हैं कि नहीं, फिर वो नहीं, 50। दोनों में से मतलब दोनों का मतलब ऐसा है कि मुझे पैरेलली मतलब मेहनत दोनों में ही करनी पड़ेगी। बट टफ है थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस है मेरे लिए वो दोनों चीजों के लिए। तो मैं सोच रही कि मतलब एक को स्टार्ट कर देती हूँ, सेकंड को उसके लिए मतलब वहां पे रहना पड़ेगा, तो दोनों चीजें मैं पैरेलली कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को टाइम मिलेगा उस हिसाब से। देखिए, मैंने ये शायद आपको वो पहले ही बताया था कि पहले जब हम बिजनेस कोई भी करते हैं, तो बिजनेस के लिए हमारे पास उतना बैकअप होना चाहिए कि हम हाँ, उसके लिए मैं सरवाइव कर लोन के लिए सकें। ट्राई, हाँ लोन के लिए ट्राई करूँ, वो लोन हो सर्वाइव जाएगा कर मेरा सकें हम, कब तक? है ना। लोन बिजनेस का पता है। बहुत रिस्की चीज होती है, इतना इजी नहीं है। जॉब तो हम गए आगे, ठीक है, हमें पता है मंथ के बाद में हमें मिल जाएगी सैलरी। अगर 2 बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको आपके लिए एक तो पूरा बैकअप होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से इतना आ जाएगा, नहीं पक्का हो गया उसके बाद दूसरे का स्टार्टअप का सोचिएगा। हाँ नहीं, पहले मतलब मैं वही सोच रही हूँ, दोनों में से एक का स्टार्टअप तो कर दूंगी क्योंकि एक में मेरे को 3-4 महीने मेहनत पूरा करना पड़ेगा, जिसमें मेहनत करूंगी उसका रिजल्ट मुझे 6 महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मतलब वही है, फिश फार्मिंग का सोच रही हूँ मैं। फिश तो मैं फार्मिंग में दो मैं अभी क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि दूसरा आपका कौन सा बोल रहे हो? 100 सैनिटरी पैड का है। उसका तो पता है, दूसरा फिश फिश फार्मिंग। फार्मिंग, एक्वा, फिश एक्वा फार्मिंग। कल्चर। हाँ, एक्वा कल्चर। नहीं, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों साथ साथ नहीं कर पाओ, बन पाए, 1 बाय 1। दोनों साथ नहीं। तो अभी तो पहला कौन सा कर सकती हूँ? अभी वो नहीं निकाला मैंने, सिर्फ ये निकाला कि दोनों साथ कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। उसके लिए अभी आज हम सिर्फ 4 कौड़ियों से बता रहे हैं। 24 कौड़ी ओके। तक के हैं प्रिडिक्शन, 24 कौड़ी तक है। तो हाँ, अभी अगर हम सारी आज बताएंगे तो फिर कोर्स में पूरा बताने के बाद फिर आप निकलवा सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि अगर हमने अभी सारे, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है, 4 का अलग है, फिर 9 का अलग है, फिर 12 का है, फिर 18 का है, फिर 24 का है। नहीं चलेगा, अपना एक कोर्स कंप्लीट करने का फिर फुल एनालिसिस करती हूँ, चलेगा, जी, नो इश्यूज। फिर तो आप खुद भी कर सकती हैं। नहीं, गुरु लोगों का ज्यादा अच्छा होता है, गुरु लोगों का प्रिडिक्शन ज्यादा अच्छा निकलता है अपने से। नहीं, ये सोच के करोगे तो फिर देखो, गुरु हमारे भी कोई गुरु रहे हैं, हमने भी सीखा है, ठीक है। वो आपकी इंट्यूशन पावर है, वो आपकी कैपेसिटी, आप कितना, हमसे भी अच्छे चले जाओ, आप हमसे भी वैसे अच्छे चले जाओ। वैसे भी आप जो है ना 2 नंबर के हैं, तो
बहुत इंट्यूशन पावर भी आपकी बहुत अच्छी है। स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। चलिए जी, और किसी का क्वेश्चन? सतविंदर जी और दीपा जी दोनों के हैंड रेज हैं। कोई और क्वेश्चन रह गया आपका? अगर आपका हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए जी, रवीना जी को कुछ नहीं पूछना? साइलेंट मोड। हम हमने सबको दिए हुए ऑप्शन। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता मैम है, अभी लेकिन ऐसा कुछ स्टार्ट करने का कुछ है नहीं, तो वही कि कुछ माइंड में है तभी। कोई नहीं। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, जी ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप प्रिडिक्शन के साथ साथ आप अपनी चीजों के सॉल्यूशन के बारे में पे, क्योंकि देखिए जब तक हम किसी चीज की प्रिडिक्शन करते हैं वो तो हो गया कि हम मुझे उसके बाद है कि होगा नहीं होगा, फिर हम पूछेंगे कब होगा, ठीक है, टाइम प्रिडिक्शन हो गया। फिर कैसे होगा, किसकी मदद से होगा ये प्रिडिक्शन, फिर हमें उसके लिए क्या करना चाहिए इसकी प्रिडिक्शन, मतलब आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे और उसके साथ उसके आंसर आते जाएंगे। ये सब चीज के लिए तो जो है आपको कोर्स सीखना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा, और प्रिडिक्शन चाहे तो लेनी भी पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कितने महीने में होगा, किस महीने में होगा, कितने दिन में होगा, इसके लिए भी आप इसका कोर्स में बताया जाएगा। पूरी कोर्स की हिस्ट्री बताई जाएगी, कोर्स के मंत्रास बताए जाएंगे, कैसे इन्वोक करना है वो बताया जाएगा, और किस किस तरह से ये 2 दिन का कोर्स है। और इसकी फीस मैम कितनी रखी है बताएंगे आप? मैम 555। और कब जस्ट से है ये, कब से है ये ये आप मैम बता मंडे दीजिए से, ध्यान हाँ देके। जी, हाँ मंडे से स्टार्ट हो रहा है कोर्स। ये 9 टाइम इसका रहेगा 9 PM, क्योंकि हमारा मोबाइल का चल रहा है 5:30, मोबाइल का चल रहा है हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, इसलिए इसका 9 o'clock रखा है इवनिंग में। और अच्छा, मतलब एक चीज मंडे मंडे जी मैम एंड मैम, ट्यूसडे होगा? मंडे और मैम ट्यूसडे। 9 o'clock मत रखिए, शाम का रखिए। नहीं मैं शाम का, हम हमारी बता रहे हैं मोबाइल की चल हमारी रही है। हमारी मोबाइल की क्लास चल रही है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। और जब हमने मोबाइल तो, न्यूमरोलॉजी का दूसरा दूसरा बैच भी हमारा 29 से शुरू हो रहा है। हाँ वो हम 9 o'clock लेके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे हमारे पास कि वो 5:30 नहीं कर पा रहे हैं, तो 9 PM का रखिए। तो एक बैच हम फिर वेडनेसडे से 9 PM का भी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर कोई इसको भी ज्वाइन करना चाहे तो, क्योंकि सब लोगों को सारे टाइम सूट नहीं करते हैं। ठीक है। और एक चीज और, जो हमने मेंबरशिप निकाली है, मुझे वो ध्यान आ गया तो मैं बता देती हूँ। हमने मेंबरशिप निकाली है 1000 रुपीज ईयरली है, जिसमें आपको रेमेडीज वगैरह तो बताई जाती रहेंगी, डेली रेमेडीज डालती हूँ मैं। उसमें आपका डेली का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कोई स्पेशल ओकेजन आता है उसके लिए खासकर रेमेडीज जो होती हैं वो डेली आप क्या कर सकते हो वो। और हमारे जितने भी कोर्सेज आएंगे सभी कोर्सेज पे 5% ऑफ रहेगा। और जो अभी जैसे इसी महीने कोई पे कर रहा है, जून से स्टार्ट हो रही है वैसे हमारी वो, अगर कोई अभी भी पे कर देता है तो हमारा जो जो भी अभी कोर्स आ रहा है, जैसे हमारा मोबाइल का सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारा कौड़ी वाला कोर्स है, और भी अगर कोई कोर्स इस हफ्ते के बीच में हम लेके आते हैं 31 तक, तो उनमें भी 5% ऑफ मिलेगा आप लोगों को। अदरवाइज जून के बाद तो जो कोर्स आएंगे उसमें तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, जो भी पेड मेंबर्स बन जाएंगे 1000 रुपीज पे करके उनको। ये एक वो निकाला है हमने ताकि आप लोगों को भी ज्यादा ना लगे। 1000 रुपीज तो आप 2-3 कोर्स करेंगे उसी में निकल जाएंगे आपके, वो तो उसी में कवर हो जाएंगे। जी मैम। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंबर्स होंगे जिसकी किसी के मान लो कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन या उसका उपाय पूछना चाहते हैं, तो हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, उसमें कोई उसकी फीस नहीं ली जाएगी। ये नहीं कि आप अपना नेम करेक्शन करवा रहे हैं या अपना मोबाइल का करेक्शन करवा रहे हैं, वो नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई है कि बच्चे का एग्जाम हो रहा है, बच्चे को हमने एग्जाम में क्या कोई स्विच वर्ड देना है या कोई और चीज देनी है या कोई रेमेडी पूछनी है, वो आपको फ्री में बताई जाएगी। रेमेडीज पूरी फ्री में बताई जाएंगी, रेमेडीज की कोई चार्जेस नहीं होगा। और डेली अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल, अकॉर्डिंग टू
कोई और ओकेजन है, उसमें आपको रेमेडीज बताई जाएंगी। रेमेडीज में बहुत सारी है, वैदिक रेमेडीज, हमारे स्विच वर्ड्स है हमारे। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि डे टू डे लाइफ को कैसे अपने ऑरा क्लीनिंग करनी है, कैसे वाटर चार्जिंग करने हैं, कैसे अपने पाउचेस बनाने हैं। क्योंकि हम फुल मून पे और न्यू मून पे हम बताते हैं, हेल्थ की रेमेडीज बताते हैं। हेल्थ पाउचेस बनाने हैं या मनी पाउचेस बनाने हैं, या मनी के क्रिस्टल कैसे रखने हैं, क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज किया जाता है, क्योंकि हमारे कोर्सेज भी क्रिस्टल वगैरह के भी होते रहते हैं हमारे, और दूसरे दुनिया भर के कोर्सेज होते हैं, उनकी जो रेमेडीज होती हैं हम साथ के साथ बताते रहे। यानी डेली में आपको एक रेमेडी मिलेगी। जैसे सत्येंद्र जी कह रहे थे कि मैं अपने उस काम को जो करना चाह रहे हैं उसको मैं कैसे करूं। अब जैसे इनका है कि भी इतना बड़ा एक इनका काम रुका हुआ है, उस काम को पहिया कैसे दें, उस काम को एग्जीक्यूट कैसे करें, उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी। तो हमारी ये रेमेडीज इतनी बताई जाती हैं कि कोई भी प्रश्न होता है किसी भी व्हाट्सएप पे डाल दिया जाता है, उस पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा हमारा अलग से, उस पे व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और बहुत ऐसी कोई बहुत खास बात होती है कि भाई इमरजेंसी है, आप क्वेश्चन ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कॉल करके। कॉल हमेशा पर्सनल पे नहीं होगी, व्हाट्सएप पे होंगे। बस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे आप कॉल करेंगे, उसी से आप कॉल करेंगे तो आपको मतलब आप अपना व्हाट्सएप डालेंगे आई एम सो एंड सो, और फिर आप करेंगे। क्योंकि हम पर्सनल नंबर पे, क्योंकि इतने ज्यादा हो जाते हैं पर्सनल नंबर, वो हमें नहीं पता कि ये फेक नंबर है कि कैसे नंबर है, तो हम व्हाट्सएप से ही आप अपने आप को व्हाट्सएप से जोड़ें हमारे नंबर पे और फिर हमें कॉल करें तो हम उठाएंगे। अदरवाइज आप खाली फोन पे कर देंगे तो कई बार मिस हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि 2-3 बार ऐसे हुआ है कि उन लोगों को लगा कि हम फोन नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कौन कॉल कर रहा है। वो चाहिए आपको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप डालिए कि आई एम सो एंड सो एंड वांट्स टू टॉक टू यू अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो ये सब हो जाएगा। जी मैम, जी एक बार इनको स्क्रीन पे वो बता दीजिए कोर्स सारा। उसका कोर्स तो मैम मैंने अब उसका तो मैंने रेडी किया ही नहीं था। अच्छा अच्छा, अच्छा, वैसे उसमें डाला हुआ है सारा, ओके ओके। हम डिटेल बताई दी है सारी, हम क्या क्या बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, A to Z सभी कुछ आएगा इसमें। जैसे आपका बिजनेस का हो गया, मैरिज का हो गया, आपकी जॉब का हो गया, कोई भी क्वेश्चन आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, मैरिज की जैसे मैंने बताई कंपेटिबिलिटी चेक करनी है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं, एकदम से आते हैं कि एकदम से जवाब दें। कहते हैं हम पंडित जी के पास जाते हैं गुण मिलवाने के लिए, भाई लड़का लड़की के गुण मिल रहे हैं कि कितने मिल रहे हैं, ये देखा जाता है, तो वो देखेंगे। एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड। तो एक बस इसको ये ध्यान रखें, अगर आप कोर्स कर रहे हैं और आप एक इसको एक उसके रूप में लेके जाना चाहते हैं, मतलब कि भाई मैं इसको भक्ति भाव से, मतलब मैं इसकी अच्छे से प्रिडिक्शन कर सकूं, तो कौड़ियों के साथ खेलेंगे नहीं। मतलब ये नहीं कि उसको एक खेल बना लिया, नहीं, मतलब जब आप ऐसे करेंगे तो यू हैव टू बी वेरी सीरियस। जैसे हम अपने टैरो कार्ड्स के साथ जो है ना इसको एज एक खेल के रूप में ले लें कि हम चलो बच्चा आ गया, मम्मी बताओ ये हो गया, या XYZ आ गया, पड़ोसी सड़ोसी आ गया, चलिए यार निकालना, बताना, दिखाना कैसे होता है। नो, यू हैव टू चार्ज। चाहे आप 2 रुपए लें, 5 रुपए लें, 10 रुपए लें, नो, नो फ्री गाइडेंस। एनर्जी एक्सचेंज लेंगे। चाहे आप घर वाला कोई पूछना चाहता है वेरी सीरियस, ठीक है तुम मुझे चाय पिला, आज मुझे एक अच्छे सा पराठा बना के खिला दे, ऐसे नहीं। आज मेरे बेटे ने फॉर्म खोलनी थी, उसे पूछा, अभी मैं उसे चार्ज करूंगी?
जी आज उसने टैरो कार्ड से पूछे थे 5-6 क्वेश्चंस, तो जी उस वक्त अभी मेरे को याद आया कि मेरे को लेना है उससे। अपना बिल ठीक भरवा लूंगी, अपना बिल भरवा लूंगी मैं उससे। ठीक है। देखो घर वालों से तो यही होता है। देखिए रीजन क्या है एनर्जी एक्सचेंज का, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। रीजन ये रेमेडीज आपको बताई जाएंगी इसमें, ठीक है ना, रेमेडीज आपको बताई जाएंगी। आप हाँ ना का क्वेश्चन आप ये बता सकते हैं होगा नहीं होगा कैसे कब होगा। फिर देखिए जो आपसे इतना पूछेगा वो आपसे रेमेडी जरूर पूछेगा कि हमें रेमेडी भी बताओ इसकी कि क्या रेमेडी है। हमने साथ में रेमेडीज भी बताएंगे ना, बिल्कुल रेमेडीज बताएंगे। तो असली रेमेडी चीज तो रेमेडीज है। रेमेडी है, तो रेमेडी कभी किसी को फ्री में नहीं देनी आपने। हम आपको दे रहे हैं, देखो आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, सीख रहे हो चीज को। मैम ने क्या बताया, आपको लगता है नहीं हेजिटेट करेंगे कैसे मांगे क्या करें, साफ बोल दो हमारे गुरु ने बोला है भाई फ्री में नहीं, आप प्रिडिक्शन करवा लो, लेकिन रेमेडी जो हम आपको देंगे, देखो आप उनको कोई चीज ऐसी बता दोगे उनको क्लिक करेगी उनके कि हाँ भाई ये चीज ठीक बोल रहे हो आप, ऑब्वियसली आपसे रेमेडी तो आप ही से लेंगे फिर वो कि नहीं अच्छा इसका बताओ इसका कैसे करूं मैं क्या करूं। तो यही बोलो। मैम मैम आपकी आवाज आपकी नहीं आ आवाज, रही। आपकी आवाज चली गई नीतू जी। मेरी आवाज अब आ गई। आ गई। अब आ गई। हाँ जी। अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मेरा स्टेबल नहीं था, वो कहीं दिक्कत आ रही थी इसमें। ठीक है, तो रीजन यही है। देखिए हमें भी हमारे जिनसे हमने भी सीखा उन्होंने भी ये बोला ठीक है आप प्रोडिक्शन फ्री में करो, कोई बात नहीं, आप बताओ काम होगा नहीं होगा कैसे होगा कब होगा, लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए हम अब करें क्या, कुछ रेमेडी भी बताओ। तो आप चाहे मिनिमम 21 रुपीज लो, कोई बात नहीं। हेजिटेट देखो मांगने में हेजिटेट करोगे ना तो बहुत मुश्किल है। हमने भी बहुत बहुत फ्री में बहुत दिया है, हमने भी फ्री में वैल्यू नहीं करते लोग, फ्री की रेमेडीज की कोई वैल्यू नहीं करता। और जो लोग ये बोल दे हाँ बता दो, मुझको विश्वास तो कुछ खास नहीं है, वो आपसे पूछ भी रहा है रेमेडी भी बता दो, मानते नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि फीस नहीं देनी, रीजन ये वर्क होता है। भी नहीं करती मैम, जो फेथ नहीं करेगा वो वर्क ही नहीं करेगी, वो एक ऐसी हो जाती है नहीं कि रेमेडी करते हैं बेमनसिक कुछ भी। वो रेमेडी करते हैं। जो ये बोलते हैं ना का नहीं विश्वास तो नहीं है मुझे, मुझे बता दो मैं देख लूंगा या देख लूंगी, वो करते हैं रेमेडी। जो ये बोलते हैं कि ना हम विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते तो पूछ क्यों रहे हो, इसका मतलब टेस्टिंग कर रहे हो। जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना उसको तो बिल्कुल मत बताना। फिर 50% लोग टेस्टिंग करने आते हैं हमारी, स्टार्टिंग में बहुत आए थे लोग टेस्टिंग करने के लिए कि देखो इसको आता है कि नहीं आता, बता सकती है कि नहीं बता सकती। हमारे घर वाले ही करते हैं, हमारे घर वाले ही करते हैं। ऐसे ही होते हैं मैडम स्टार्टिंग में। हाँ जी। चलिए जी ठीक है, जी मैम। कोर्स से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम बता दिया हमने, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, फीस बता दी है। ठीक है, आप में भी आप सब लोग हमारे ग्रुप्स में होंगे, कस्तूरी डिवाइन के ग्रुप्स से जुड़े ही होंगे आप लोग सारे, डिटेल्स बाकी उसमें सारी बता दी जाएंगी। ठीक है जी मैम। जी अभी थैंक इनमें यू। से कोई है जो अपने ग्रुप में नहीं है? कौन? कोई ऐसा है जो कस्तूरी डिवाइन के ग्रुप में नहीं है? मेरे ख्याल से सभी हैं। ओके चलिए ठीक। मे भी सभी, हाँ मुझे भी यही लग रहा है सभी, अदरवाइज कोई ना कोई बोलता। चलिए जी ठीक है, ठीक है, आप ओके सबका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम हम लोगों को दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक 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 यू यू सो मैम। मच। एवरीवन। यू, थैंक गुड यू सो नाइट। मच। मिलते हैं परसों। जी बिल्कुल मैम। ठीक है। जी मैम, ओके थैंक यू, बाय थैंक यू। बाय। गुड नाइट।